हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो यहाँ पे जो है एक्स हिंदू भाई जो है एक मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब जो है मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब से सवाल करेंगे। यहाँ पे गॉड के ऊपर में कुरान पाक की आयत पे एतराज करेंगे। तो वहाँ पे जो है वो जो भी सवाल करेंगे तो वो सवाल क्या उनका वो भाई का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरा वीडियो। आप लोग जो है देखो मुफ्ती साहब का जवाब देने का अंदाज क्या है। तो वीडियो काफी गॉड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे दिमाग में थी वो इस्लाम से मैच करती है, इसलिए मैंने फिर कुरान पढ़नी शुरू की है। तो उसी में मेरे को एक आयत में था क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ रही भाई। और मेरा सवाल सूरह अनाम की आयत नंबर 25 क्या है भैया, आप सनातनी है क्या है? मैं तो मेरा ना गॉड पे मानता हूँ, पर मैं रिलीजन पे नहीं मानता। मैं पहले हुआ करता था सनातन, पर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, सनातन धर्म थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपकी हाँ, हल्की है। हाँ, तो मैं पहले हुआ करता था सनातनी, पर अभी मैं किसी रिलीजन पे नहीं मानता। मैं गॉड पे मानता हूँ कि मतलब एक गॉड है, पर मैं ऐसे किसी रिलीजन पे नहीं मानता हूँ अच्छा, अभी। एक गॉड को क्या मानते हैं आप भाई? मैं लाइक मतलब उसको कोई बनाने वाला नहीं है और वो हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं। मतलब ऐसे नहीं है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में वो एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि टाइम भी गॉड ने क्रिएट किया है। ठीक, तो जब इतना मानते हैं आप, ये भी मानते होंगे कि जब हर चीज ने उसको बनाया है तो फिर उसकी इबादत भी होनी चाहिए। हाँ, फिर कैसे इबादत करते हैं? मैं तो इबादत तो नहीं करता, मैं मतलब प्रे करता हूँ। हाँ चले प्रे, चलो प्रे बोल देते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज है। तो कैसे प्रे करते हैं? कुछ नहीं, आंख बंद करके। आंख बंद करके? आंख बंद करके तो सोते हैं। नहीं, ऐसे मतलब मेरा कोई वो है नहीं तरीका प्रे करने का। कुछ तो करते होंगे, दो चार तरीके बता दें। मैं तो बस मन में इच्छा मांगता हूँ कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मन में इच्छा तो फिर वो तो डिजायर है ना, वो प्रे कहाँ हुआ? हाँ, प्रे तो नहीं हुआ। जब आपने एक गॉड को मान लिया, उसके सारे एट्रीब्यूट्स मान लिए, ये मान लिया कि इबादत और प्रेयर उसी की होगी, तो फिर करते भी होंगे। करते हैं तो कैसे करते हैं? अभी वर्शिपिंग का तो कोई तरीका नहीं आता मुझे। नहीं तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि भाई वर्शिपिंग का तरीका मुझे इसलिए नहीं आता कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मान रहा? हाँ, वर्शिप का तो तरीका तो रिलीजन ही बताएगा ना। मेरा जो गॉड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे दिमाग में थी वो इस्लाम से मैच करती है, इसलिए मैंने फिर कुरान पढ़नी शुरू की है। तो उसी में मेरे को एक आयत में था क्वेश्चन, सूरह चलो अल-अनाम। ठीक वो है। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, इसलिए मैं 6th चैप्टर तक ही पहुंचा गया। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सीधी राह दिखाए। सूरह अनाम चैप्टर 6 में आयत नंबर बताएं क्या है? 25, 25। इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह क्या कहते हैं, मतलब मुहर लगा देते हैं दिल पर, और जो पैगंबर की बातें कान लगाकर सुनते हैं वो उसे परसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कान में वो उन्होंने बोझ डाल दिया है। तो मेरे को इसमें रीजन नहीं लिखा हुआ कि ऐसा क्यों होता है पूरी सूरह में, कि Okay. ऐसा क्यों दिल पे मुहर क्यों लगाई जाती है, या इसका रीजन नहीं लिखा हुआ ये। अच्छा देखें, उसमें आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा रीजन। सबसे पहले मैं आयत पढ़ देता हूं, आयत नंबर 24 से। उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। जरा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब उनसे गायब हो गईं। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें, किनमें? जिन्होंने झूठ बोला अपनी जानों पर, उनमें बाजे ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, एड्रेस है। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने उनके दिलों पर हिजाब डाल रखे हैं, अन यफक़हूहु, इससे कि वो उसको समझें। वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में डांट दे रखी है। व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख भी लें उन पर भी वो ईमान न लाएं। हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका,
यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, यहां तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है सिवाय बेसनद बातों के। अच्छा जी, अब आप देखें यहां पर कि आपने पूछा कि इसमें रीजनिंग नहीं दे रखी है, इसमें रीजनिंग दो दे रखी है, एक आयत नंबर 24 में और एक आयत नंबर 25 में। आयत नंबर 24 में जो रीजनिंग है वो है कज़बू अला अनफुसिहिम, कि ये लोग झूठ बोलते हैं, हक वाज़े हो जाने के बावजूद, हकीकत खुल जाने के बावजूद वो उसका एतराफ नहीं करते। ये तो पहली रीजनिंग। दूसरी रीजनिंग है हत्ता इज़ा जाऊ का, कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं। झगड़ा करना, चूंकि झूठ बोल रहे हैं, अब उस झूठ को बाकी रखना है, एक झूठ को सच करने, एक झूठ को सही साबित करने के लिए 100 झूठ भी लाते हैं और उसके लिए झगड़ा करते हैं। तो ऐसे लोग, इन लोगों के कानों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और इनके दिलों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, ये कैसे समझ लेंगे? ये इस आयत के में दो रीजन दे दिए गए, वहीं पर है रीजन मौजूद। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो लोगों के सामने हक वाजे हो जाता है उसके बाद भी वो उसे झुटलाते हैं या उसके खिलाफ झूठे मतलब झूठ फैलाते हैं उसके खिलाफ, तो अल्लाह उनके दिलों में वो मोहर लगा देता है, मोहर लगा देता है। क्योंकि मतलब फाइनल उनको जब सच्चाई समझ आ भी चुकी हो तभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तब भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं आगे कोई करते। रास्ते नहीं है। जी हाँ, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, चलें। फ्रेंड्स, आपने देखा मुफ्ती साहब का जवाब जो है एक्स हिंदू भाई ने जो सवाल किया था उन्होंने, कि यहाँ पे कुरान पाक में जो आयत है कि वहाँ पे जो है उनके दिलों पे मुहर लगा देते हैं, कानों पे पर्दा डाल देते हैं, नहीं दिलों से वो सुन सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ऐसा कुछ उनका सवाल था कुरान पाक पे, एतराज़ था। तो वो मुफ्ती साहब ने कितना ज़बरदस्त अंदाज से जवाब दिया, क्योंकि कुरान पाक में वहाँ भी जवाब भी मौजूद था। तो मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दे दिया, तो भाई को जो है वो मुतमईन हो गए मुफ्ती साहब के इस सवाल जवाब से।